त्रिवेदी मनुष्य जीवन से संबंधित हर विषय पर प्रकाश डालते हैं। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसे उन्होंने छुआ न हो। वे जीवन से संबंधित अनेक विषयों जैसे जॉय, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, डीएनए, जीन्स, फियर, ईगो, मन, बुद्धि, लॉज ऑफ नेचर पर चर्चा कर चुके हैं। वे न सिर्फ सरलता से विषय को समझाते हैं बल्कि व्यक्ति में हाथों हाथ सकारात्मक परिवर्तन भी लाते हैं। उन्हें सुनकर अब तक हजारों लोगों की अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारियां दूर हो चुकी हैं और इसी कारण उन्हें स्पिरिचुअल साइकोडायनेमिक्स का पायनियर कहा जाता है। मनुष्य जीवन पर उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनुष्य जीवन पर आधारित सर्वाधिक लेक्चर्स देने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है। Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Now, let's commence with today's topic of discussion, and that is Baat Petna Confusion Cue. Confusion. We are all aware of this word, and there is no two ways about the fact that all of us have come face to face with this feeling at some point of time in our life. Which career should I pursue? What is the path of my life? These are life-changing decisions over which an individual is clouded by confusion. But the distressful state of us human beings is such that today we tend to we tend to nurture confusion on even trivial matters. We have made confusion a part of our day-to-day lives. We have become used to living in two minds, and at times the level of our confusion is such that we are in 3 or 4 minds. We lack clarity of thought. So, to clear your confusion, allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert in human psychology. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Deep Trivedi. Thank you very much. मैं आप लोगों का और हमारे साथ जुड़ रहे वेबकास्टिंग पे जो लोग हैं सबका स्वागत करता हूं और आज का विषय वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये साइकोलॉजी की अंतिम ऊंचाइयों को छू छू के आने वाला विषय है। कंफ्यूजन। अभी इस शब्द से तो हर कोई वाकिफ है कि कंफ्यूजन क्या होता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक दो परिभाषा साइकोलॉजिकली समझा सके। इतने समय से आप सुन रहे हैं साइकोलॉजी, तो कंफ्यूजन क्या होता है कोई बताए कि कंफ्यूजन है क्या। माइक्स देना कोई बोले तो प्लीज। सही और गलत के बीच में पहचान करने की क्षमता खो देता है। कंफ्यूजन में एक से अधिक विचारों को हम कभी कभी सही समझते हैं, जो कि सही वाकई हो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये रहता है कि इसमें से कौन सा सही है। बरोबर। कंफ्यूजन ये फर्क है कि दिमाग में हमारे कुछ चल रहा है और मन कुछ और कह रहा है और दोनों के बीच में अंतर है, उसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। सब साइकोलॉजिस्ट होगा धीरे धीरे। कंफ्यूजन का मीनिंग मैं मेरे हिसाब से ऐसा समझती हूँ कि कभी कोई काम आ जाता है तो हम सोचने लगते हैं ये काम करे कि नहीं करे। अभी करने को जाते हैं तो ये सवाल के बीच में हम फंस जाते हैं। जब भी बिना सोचे ही हम कर डालते तो वो काम अपो-आप हो जाता है। वो तो जादू है। लेकिन भगवान ने दिए ना बुद्धि, बोले सोचो। बराबर है। ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि मनुष्य की प्रतिभा में, इंटेलिजेंस में, क्षमता में, चाह में
डिटर्मिनेशन में इतनी कमी नहीं है, उसका न तो आईक्यू कम है, न ज्ञान में इतनी कमी है, काफी ज्ञानी है मनुष्य वैसे तो, लेकिन उसके बावजूद जीवन में सुख और सफलता का रेशो सुधरता नहीं है। वही 10,000 में एक, 50,000 में एक, फिर लाख में एक। फिर हम भी देखते हैं दूर से कि यार इस आदमी में जो इतना आगे बढ़ गया और मैं, ईमानदारी से सोचे तो कई बार ऐसा लगता है फर्क ज्यादा नहीं है। कई बार सोचने वाले ऐसा भी सोच देते कि देखो उल्लू आगे बढ़ गया, मैं बैठा रह गया। थोड़ा मजबूत अहंकार होता तो इस तरीके से भी सोच लेते हैं। फिर कई ऐसा भी सोच लेते हैं कि जमाना खराब है, बदमाश आगे बढ़ रहे, मैं सज्जन हूं, है ना। हर आदमी अपने कारण खोज लेता है, लेकिन ये एक कड़वा सत्य है कि जब भी वो चारों तरफ देखता है तो उसको लगता है कि मेरे में कुछ है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और ये हकीकत भी है। मैं देखता हूं कई लोगों को, कितने प्रतिभावान है, लेकिन बात नहीं बन रही है। और मैं जानता भी हूं इसके जीवन में बात बननी भी नहीं है। इन सबकी जड़ में है कंफ्यूजन। क्या करें क्या ना करें, ये करें वो करें, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये तो छोटे मोटे कंफ्यूजन है। फिर बड़े बड़े कंफ्यूजन आते हैं, क्या पाप क्या पुण्य, क्या सत्य क्या असत्य। कंफ्यूजन एक तो नहीं है। हमने अपना जीवन इतना बड़ा बना रखा है कि जैसे हम ओपन इनविटेशन बांट रहे हैं कि आओ कंफ्यूजन, आओ कंफ्यूजन, आओ कंफ्यूजन, एक और कंफ्यूजन, 5 और कंफ्यूजन, 10 और कंफ्यूजन। तो हर जगह कंफ्यूजन है। भगवान है नहीं है, कंफ्यूजन। भगवान की जरूरत है नहीं है, कंफ्यूजन। धर्म कौन सा अच्छा खराब, कंफ्यूजन। भगवान कौन से अच्छे कौन से बुरे, कंफ्यूजन। कौन दोस्त कौन दुश्मन, कंफ्यूजन। सच तो ये है कि छोटी मोटी बातें छोड़ के करीब करीब हर मनुष्य कंफ्यूज्ड है। छोटी मोटी आने रोजमर्रा की। हम इतने समय से साइकोलॉजी सुन समझ रहे हैं, और मैं अंतिम साइकोलॉजी कहता हूं, क्योंकि नीचे किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वो फिर वही भ्रम में बैठने वाली, भ्रमित होने वाली बातें हैं। मैं एक चीज समझना चाहूंगा आप लोगों से कि चलो कंफ्यूजन है तो साइकोलॉजिकली उसका कोई एक कारण भी है। प्रकृति में एक रचना बड़ी खूबसूरत है कि बिना बाप के बेटा पैदा नहीं होता। तो कंफ्यूजन बेटा है तो ये किस बाप के कारण पैदा हुआ है, मुझे समझाएं। साइकोलॉजी का अर्थ है बड़ी सिंपल है, गहरे से गहरी, जिनको आप ज्ञानियों के ज्ञानी कहते, उससे भी आगे का ज्ञान आप बैठे बैठे पा सकते। बस ये सोचें कि अगर साइकोलॉजी में किसी चीज का जन्म है तो पहला सिद्धांत उसका बाप होना चाहिए, और वो बाप मर गया होना चाहिए, तभी आया है। साइकोलॉजी में बाप बेटे एक साथ जिंदा नहीं रह सकते। हमारे संसार में रहते हैं, वहां नहीं रहते। तो कंफ्यूजन का बाप कौन है, कोई बताए? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बुद्धि नहीं। प्लीज थोड़ा सा अप्लाई करें। मैं चाहता हूं आज आखिरी दिन है, मैं भी शांति से बैठा हूं। बिलीफ, हाँ बिलीफ नहीं, पब्लिक ने feeling दी तो हुई नहीं। बिलीफ। त्रिगुणी माया, ठीक है, नहीं। एक्सपेक्टेशन, आगे वाले क्षण को आप पहले ही ले आते हैं, जिसमें आपका डर आ जाता है कि आगे वाले क्षण में क्या होगा, तो इस क्षण से आप भटक जाते हैं, तो उसमें वो कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। दो क्षणों को जब जोड़ने की आपको, आई थिंक कोई भी कार्य करने से पहले उसका ठीक से अभ्यास नहीं करना कंफ्यूजन का कारण होता। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। आप लोग हम फिर बताओ, प्लीज ट्राई करो, क्योंकि हाँ
नो 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 नो, एंग्जाइटी नहीं। फादर, हाँ, नहीं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, नहीं। अज्ञानता काफी निकट आता है, लेकिन अज्ञानता बहुत विशाल शब्द है। सिंपल मैं आपको समझ, बताइए प्लीज, बताइए प्लीज। वर्तमान में ना रहना तो बराबर है। शक, हाँ, गुड। मैं बताता हूं आपको, कंफ्यूजन है सत्य का अभाव। आप बड़े अच्छे समझ लेना, सारे कंफ्यूजन का कारण एक ही है कि सत्य नहीं है। सत्य है तो कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है मतलब सत्य का पता नहीं है। ये दोनों एक साथ कभी उपस्थित नहीं हो सकते। अब कायदे से तो सत्य हमारा स्वभाव होना चाहिए, सत्य हमको दिखना चाहिए, सत्य हमको समझना चाहिए, सत्य में हमें जीना चाहिए। अगर हम सत्य में हैं, सत्य देख पा रहे हैं, सत्य मालूम है, तो कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। एकमात्र साइकोलॉजिकल कारण है कि हमें सत्य का पता नहीं है। अब कहां आप कंफ्यूज नहीं है, बड़े ध्यान से समझना। जहां आपको सत्य का पता है, आपका नाम क्या है, कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं, सत्य का पता है ना। घर कहां पर है, पता है, कंफ्यूजन का सवाल नहीं। जहां जहां जिसके पास जितना पक्का सत्य है, जहां उसको मालूम है कि यही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, और अदरवाइज का अर्थ है गीता में लिखा है तो भी आप नहीं मानेंगे। सत्य का अर्थ क्या होता है कि उससे ऊपर कोई अथॉरिटी संसार में नहीं है। अभी मेरे घर का पता कहाँ है वो तो मैं ही बता सकता, अगर होश में हो तो। नहीं तो कई बार रात को लोग पूछते मेरे घर का पता कहाँ है। सो बड़े अच्छे से पहली स्टेप समझ लेना कि सारे कंफ्यूजनों की जड़ है सत्य हमें पता नहीं चल रहा है, और अपने को पता है उससे कई बड़े सत्यों में रहना पड़ रहा है, और हम जी भी जो अपने को नहीं पता उससे अनेक गुने सत्यों में जी रहे हैं। ये सारे कंफ्यूजन की जड़ है। अब सत्य की दिक्कत ये है कि मनुष्य छोटे से लेकर बड़े सत्यों तक भटक रहा है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और प्रकृति क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, बड़े बड़े सत्यों में वो भटक रहा है। और शुरू से, आज से नहीं, हर युग में मनुष्य अट्रैक्ट होता है। उसका भी एक कारण है साइकोलॉजिकल, क्योंकि उसकी बुद्धि उड़ान भरती, उसका मन उड़ान भरता है, और जो है उससे बहुत आगे का वो पाना चाहता है। जब पाना चाहता है तो फिर अलग अलग ट्राई करता है, पूछता है भाई क्या है, भाई क्या है। बहुत कम बुद्ध जैसे मिल जाते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, आपके सारे सवालों का अंत आ गया। धर्म है ही नहीं, अंत आ गया। तो बुद्ध कम होते हैं तो फिर जवाब आ जाते हैं, और दिक्कत ये आ गई कि जवाब अधिकांश उन लोगों ने दिए जिनको मालूम ही नहीं है। मैं आज कोशिश करूंगा कि सारे कंफ्यूजनों की जड़ आपकी दूर कर दूं। जीवन में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, सिर्फ एकमात्र कारण आप बड़े अच्छे से अपने जहन में बिठा लो कि सत्य का पता नहीं है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज का अर्थ है, कंफ्यूज का सबसे बड़ा अर्थ है कि आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन है। समझ लेना, कंफ्यूज क्यों है कि ऑप्शन है
कि आप सोचते हैं कि शायद ये सत्य चाहे वो सत्य, या ये अच्छा या ये बुरा, ये करूं या वो करूं। कंफ्यूजन की सबसे पहली जड़ मनुष्य की ये है कि वो समझ रहा है कि ऑप्शन है, जबकि सत्य ये है कि ऑप्शन नहीं है। ये भी बड़े अच्छे से समझ लेना। अब ये ऑप्शन आ रहे हैं ना, जो वहां से मनुष्य असत्य में भटक रहा है, ऑप्शन है नहीं। तो कंफ्यूजन के मैं छोटे से शुरू करता हूं, कारणों से, और बड़े कारणों तक जाता हूं। जीवन का सबसे पहला कंफ्यूजन मैंने सब में देखा है कि जीवन का जो अटल सत्य है, इस संसार में रहने का जो अटल सत्य है, उसे मनुष्य अनदेखा कर रहा है। और आज के बाद आप सब गौर कर लेना कि संसार में कुछ भी दिए बगैर मिल नहीं सकता, मुफ्त में कुछ भी यहां पर मिल नहीं सकता है। बात खत्म हो गई। यानी कि आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब मनुष्य की दिक्कत क्या आती, लेना तो है लेकिन दूसरा जन्म है। संसार में एक जन्म नहीं है, और सारे धर्म की शिक्षा जो एक ऊंचाई को छुई है, वो एक जन्म की बात करते हैं। मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक जन्म संसार में है नहीं, और वो जो बात कर रहे हैं वो आपको संसार से बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं। दो बात में बड़ा अच्छा फर्क समझ लेना। इस पे मैं आगे आऊंगा, लेकिन आप जिन्हें सत्य कहते हैं, छोटे मोटे भी, सही भी पकड़ लेते हैं, तो वो आपको संसार से बाहर ले जाने वाली शिक्षा है। तो वहां पे तो मिल सकता है ना, बाहर जाके तो मिल सकता, संसार में कुछ भी मिल नहीं सकता। और हर आदमी कीमत चुकाने से डरता है। ये आपका रोज का अनुभव है। यार ये करूं, ये मिल जाएगा, ये चला जाएगा, वो तो जाएगा, कहीं एक कुछ ना कुछ तो जाएगा। आप एक चीज बता दो, कैसी भी हो, कोई भी हो, आप बोलें कि ये चीज मुझे चाहिए, आप आसपास देखो कि कोई एक चीज जा रही है या नहीं, वो जाएगी। अब हम रुक जाते, आने पे निगाह हटा देते, जाने से डर जाते, फिर आदमी टाइम बिगाड़ता। ये जाए ना और आ जाए, ऐसा कोई रास्ता है? वो तो है ही नहीं। आप असत्य में जीने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता है ही नहीं, जाएगा। तो संसार में जीना है तो मुफ्त में लेने की कोशिश मत करो। यहां पर कुछ भी मुफ्त में मिलने वाला नहीं है। इतना भी, एक कण भी, एक विचार भी, एक सांस भी, कुछ भी मुफ्त में मिलने वाला नहीं है। एक डिग्री भी, एक हंसी भी, एक खुशी भी, एक शौक भी, कुछ भी मुफ्त में मिलने वाला नहीं है। अब बेचारा मनुष्य यहां से वहां दौड़ता है, अपॉर्चुनिटी आती है, देखता है कि ये अच्छा है, ले लूं, और अटक जाता है। और फिर एडवाइजरों की दुनिया है, अबे मालूम पड़ रहा है ये इसमें ये जाएगा, अरे वो तो जाएगा ही, कीमत नहीं चुकाएंगे, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो हम बिजनेस कैसे करते हैं, बड़े अच्छे समझना, हम बिजनेस कैसे करते हैं कि भाई कम कीमत में माल लो और ज्यादा में बेच दो, तो वो आपका नफा है। तो जीवन में आप नफा कर सकते, छोटे छोटे नफे करके जीवन बना सकते, लेकिन हर नफे के साथ नुकसान लगा है। तो जहां आपको लगता है कि 20 नुकसान है 80 फायदा है, तुरंत कर लो। कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। 20 नुकसान तो होगा, उसको फर्स्ट हैंड स्वीकार लो, और जब नुकसान की कीमत चुकाने की आती तो हंसते हुए चुका दो। कोई सोचो कि कोई ऐसी चीज है जो आपको मुफ्त में मिल सकती, नहीं मिल सकती। और सारे डर क्या है, सारा कंफ्यूजन क्या है, नुकसान का।
नुकसान तो होगा। सिर्फ ये देखो कि इस चीज में मुझे मिल कितना रहा है और जा कितना रहा है। नफा है, इमीडिएट कर लो उसको, डू इट। हमसे नहीं होता। किसी का भला करना है, डांटना पड़ेगा। डांट यहां पे आ जाती, बुरा मान जाएगा। भला भी नहीं कर पाते किसी का। बड़े ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं सिर्फ अच्छा कर लें, सिर्फ अच्छा हो जाए, सिर्फ नफा हो जाए। वो होने वाला ही नहीं है। हमको मालूम है ये गलत रास्ते जा रहा है, इसको एडवाइस दे सकते, अच्छा काम है, नहीं होगा। क्यों? वो बुरा तो नहीं मानेगा, वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अब तुम्हारी ये सब समस्या थोड़ी है, तुम्हारे काम है कहना, लेकिन कीमत नहीं चुकाना। हम एक ऐसी फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे हैं जहां रॉ मटेरियल फ्री में आ जाए, एम्प्लॉय को सैलरी न देनी पड़े और माल बेच दे। ऐसी फैक्ट्री संसार में चल नहीं सकती। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आप मत पालना। बुद्धिमान वो है जो फाट 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 डिसीजन लेता है, चलता है। नुकसान यस, नुकसान यस, नुकसान यस, आने दो। नफा बढ़ा है, आने दो। नफा बढ़ा है, आने दो। तो शाम पड़े 30-30, 20-20 की 100-200 कीमत चुका के 5-10 हजार इकट्ठे कर लेता है। और कंफ्यूज्ड आदमी कुछ नहीं कर पाता, और अधिकांश केस में कीमत चुकाता, माल घर पे आता ही नहीं है। ये जीवन का हाल हो गया है। उसमें प्रतिभा बीच में नहीं आ रही है, उसमें क्षमता बीच में नहीं आ रही है, इच्छा बीच में नहीं आ रही है, आपके ग्रह भी बीच में नहीं आ रहे हैं, कुछ भी बीच में नहीं आ रहा है। मुफ्त में लेने की जो कोशिश है, कीमत चुकाने का जो डर है, वो बीच में आ रहा है। कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, कोई चीज मुफ्त में नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? कीमत नहीं चुकाना है, शादी करना है, बरोबर है, पत्नी का सुख चाहिए। लेकिन जब पत्नी स्वरूप में आती, ये गलत काम किया। अरे गलत काम नहीं किया, एक कीमत है, चुकाओ आस्ते आस्ते। आपके पास अल्टरनेट नहीं है। हर चीज की एक कीमत है, कोई भी चीज हो। डिग्री ले ली, बहुत अच्छा किया आपने, 365 into 6 hours a day, इतने तो बिगाड़े गए। हर चीज की कीमत है यहां पर, फ्री में नहीं मिल रहा है। मैं तो आज 4 धाम होके आया, 1.5 महीना बिगाड़ा, पैसे बिगाड़े, मुफ्त में नहीं हो रहा है। फिर कैलकुलेशन कर लो, गया क्या आया क्या। घाटे के सौदे करते जाएंगे, जीवन की बैलेंस शीट नुकसान की तरफ जाती जाएगी। नफे के सौदे करते जाएंगे, बैलेंस शीट सुधरती जाएगी। हमारा जीवन है, हम व्यापारी हैं, मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला। इतना तो हम आज के युग में समझते हैं। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। तो इतनी सी समझ हमारा जीवन बढ़ा देती। न कोई आशा, न कोई आश्वासन, न कोई भगवान, न प्रकृति। बहुत दूर है, गलत बात है। हमारा जीवन है, हमें हर पल नए सौदे करने हैं। यहाँ इतनी सी समझ रखनी है कि नुकसान तो होगा, बड़ा फायदा है, कर लो बस। बड़ा फायदा है, कर लो, बड़ा फायदा है, कर लो। मौका नहीं मिलता बार बार सौदों का।
लेकिन कंफ्यूजन का तो सवाल ही नहीं है। कैलकुलेट करना है, इतना नफा इतना नुकसान, डन। अपना स्वभाव चेक करना है, आदमी चेक नहीं करता, फिर पीछे से रोते हैं हम। पहले कहीं उल्टी जगह लगते हैं 10-20 साल, समझते नहीं है कमाना है, जीवन बनाना है, बनाओ। बड़ी मुश्किल से 20-25 साल बाद स्कूल से निकले, इंसान होने का मौका आया हल्का सा, फिर शादी कर ली और फिर जीवन बनाएंगे 25 साल तक, बनाओ। 50 साल तक जीवन बनता, फिर बोलते यार हंसना ही रह गया, तबीयत ये चली गई, खाते तो बनता नहीं है, डायबिटीज हो गया, वो पैसे इकट्ठा करा काम नहीं आ रहा, तो फिर वहां पे भी रोता है। रोना कैसा है? अरे आपको पहले से मालूम था कि आप ये करोगे तो ये जाएगा, वो तो जाएगा ही। आपको तय करना है, कीमत बराबर नापते आनी चाहिए कि मैं ये जो ले रहा हूं उसकी कीमत क्या है। और दमड़ी वो जो चमड़ी को लगे, मैं ऐसी चीज कमाऊं क्यों जो मेरे फायदे में ही नहीं है, मैं ऐसी चीज लाऊं क्यों, कीमत चुकाऊं क्यों। और सबने ऐसा ही किया है, मरने के बाद के ताजमहल बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे तो पहला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो आप फट 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 काम कर पाएंगे। और ये दिखना ही चाहिए हमें कि नफा कितना, नुकसान कितना, मेरा नेचर क्या। हर एक को हर चीज सूट नहीं करती, बड़े ध्यान से समझना। किसी को एक जगह नुकसान लगता, किसी को दूसरी जगह लगता। जीने का शौकीन सोचता कि ये कीमत नहीं चुकानी मुझे, मरियल सोचता जीते आता ही नहीं है, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना। तो हर एक की कीमत अपनी अपनी है, लेकिन कीमत बड़े ध्यान से चुकानी चाहिए। कीमत चुकाने से डरने वाला कभी कुछ नहीं कर सकता। अब ये तो मेरे ख्याल से रोजमर्रा की बात है, बड़ी ही साधारण है, एकदम क्लियर है। दरअसल जो बुद्ध कहते थे ना, वो एकदम पक्की बात थी। ये मेरे भी जीवन का अनुभव है। खैर हम तो वैज्ञानिक युग में हैं, और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं और आप उस ग्रेड के लोग हैं जो 50,000 में से एक के हैं, तो हमारे लिए तो ये बातें, चलो धर्म साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आम मनुष्य के लिए जो बहुत नीचे फंसा हुआ है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में फंसा है, वो बेमतलब दौड़ा भागी करके अपने को उलझाता है, और वही ज्यादा उलझ रहे हैं। इसलिए बुद्ध कहते थे भाई भगवान की बात मत कर, सत्य की बात मत कर, तेरी समस्या भी रोजी रोटी पे अटकी है, वो बीवी परेशान कर रही है, बाप की तबीयत खराब है, उस पर ध्यान दे। बड़े ध्यान से समझना, आप क्या करते हैं, आपकी जरूरत है जो आप इतना ऊंची उड़ान भरने जाते हैं। मैं किसी से भी पूछता हूं, कोई भी हो, हम ऊंची उड़ान क्यों भरते हैं, दौड़ते क्यों हैं? आपकी जरूरत है, आपका काम अटक रहा है, आप देख लो, क्योंकि वहीं से कंफ्यूजन आ रहा है, सारे कंफ्यूजन वहीं से आ रहे हैं। तो सत्य 3 प्रकार के होते हैं, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि हर एक को शौक है ज्ञानियों को पढ़ने का। तो पढ़ने के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना। 3 प्रकार के सत्य होते हैं, चाहे कोई भी हो, कैसा भी ज्ञानी हो, किसी भी युग में पैदा हुआ हो, वो तीनों प्रकार की बात करता। मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं सिर्फ सत्य कहता, क्योंकि मैं उलझन में पढ़ना ही नहीं चाहता। लेकिन जिन्होंने कही, तीनों कही, और तीनों कहने का एकमात्र कारण होता है कि 1 to 1 कहेंगे तो तीनों सत्य आ जाते हैं। अगर कह के चले गए, जैसे मैं कह के चले जाता, तो मुझे दूसरे तीसरे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कबीर कह के चले गए, चर्चा नहीं करी, जरूरत नहीं पड़ी। बड़े ध्यान से समझना। अब पहला सत्य होता है सनातन सत्य, यानी कि जिसको बदला नहीं जा सकता। और आज का हमारा पूरा टॉपिक है सनातन सत्य। जिसको बदला नहीं जा सकता, दुनिया की कोई ताकत आ जाए इस सत्य को बदल नहीं सकती, उसको सनातन सत्य कहते हैं। वो अरबों वर्ष पहले भी यही था, आज भी यही है, और खरबों वर्ष बाद भी वही रहेगा, वो सनातन सत्य है। दूसरा होता है समय का सत्य, कि भाई वो लड़कियां ज्यादा हो गई है, लड़के कम हो रहे हैं, ज्यादा शादी कर लो, है ना। वो राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, होम हवन कर लो, या कुछ भी। ये सब समय के सत्य हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन समय के सत्य ज्यादा चलते हैं।
जिनका कुछ लेना देना आज नहीं है, हम चलाते उनको। और तीसरा होता है व्यक्तिगत सत्य। ये भी समझ लेना कि भाई बुद्ध के पास एक आदमी आया, एकदम मरियल है, और बोले महाराज मैंने इतने उपवास किए। अरे बुद्ध बोले पागल है, यूं ही मर गया, बचाओ और मर जाएगा, तो बोले उपाय बताओ ज्ञान पाने का। तो बुद्ध बोले भाई दिन में 3 बार जम के खा, तेरे ज्ञान का एक ही उपाय है। वो गया और एक दूसरा आया, वो बोले मेरे को बाकी सब ठीक है, बहुत ज्यादा खाने की आदत है, दिन में 4 बार खाता हूं, 5 बार खाता हूं, और खा के फिर सो जाता हूं, कुछ होता नहीं है बोले जीवन में। बुद्ध बोले पागल है तू, कहे किस दुनिया में बालक, दुनिया में धर्म एक ही, उपवास। तो ये व्यक्तिगत सत्य है, हम पकड़ लेते। बुद्ध ने कहा था उपवास करो। वो आनंद पास में बैठा था, बोले महाराज आप इससे ये कह रहे, उससे ये कह रहे, मैं क्या करूं? बोले मैंने तेरे से कुछ कहा? मैं क्या करूं? तू बीच में कहां आ रहा है? हम बीच में भी आ जाते, महाराज मैं क्या करूं? तो मैं व्यक्तिगत बातचीत ही कम करता। वो बोलेगा कोट कर ले। अरे भाई तेरे को कहा मालिक, वर्तमान समस्या, व्यक्तिगत समस्या वर्तमान समस्या है, हाल टू हाल की समस्या, उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं, उसको भी पकड़ के बैठे। बाइबल में गलत हो ही नहीं सकता, सब चीज बाइबल हो गई। के गए, अरे वो बेचारे के पछता रहे, ये किनको के गए हम। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, 3 सत्य अलग है। आपका समय के सत्य से कुछ लेना देना नहीं है, वर्तमान समय का सत्य वर्तमान का है। आपका व्यक्तिगत तौर पे बातचीत किए गए सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर कृष्ण अर्जुन से बातचीत कर रहे हैं, हंसी आती मेरे को। गीता समझने में A to Z आदमी मार खाता, कृष्ण समझने में A to Z आदमी मार खाता। वो समझता ही नहीं कि 2 आदमी का संवाद है। जब 2 आदमी का संवाद है तो कृष्ण तीनों सत्य पकड़ते बार बार। जरूरत पड़ती सनातन कहते, जरूरत पड़ती व्यक्तिगत कहते, जरूरत पड़ती समय का कहते। अब आप तीनों में भेद ही नहीं कर पा रहे हो, गीता समझोगे कैसे? बस गीता में जो लिखा है एकदम सनातन। 800 सनातन 5, 10, 20 होते हैं। समझना आप, कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन कहां होता है? क्योंकि आंख ही नहीं है साइकोलॉजी की पकड़े। 2 आदमी है, सनातन चला गया। बीच बीच में आता गीता में, 2 आदमी है, चला गया। कबीर अकेले बोल रहे हैं, सनातन के अलावा नीचे जा ही नहीं सकते। कबीर सनातन से नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि जगह कहां है? जगह दूसरा देता। बड़े ध्यान से समझना। इसमें भी मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें समझ के हम वहां जा सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए हैं जहां हम कह सकते कि भाई हमारा ज्ञान, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी प्रज्ञा ऑलरेडी 50,000 लाख में एक की है। अब तीसरी बात आती, जो एक भाई साहब ने कही थी कंफ्यूजन की। अब थोड़ी सी बड़ी बड़ी जड़ों में हम जाते हैं। मनुष्य के पास 2 बड़े पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हैं, एक मन और एक बुद्धि। और हमेशा से मनुष्य की दिक्कत ये रही कि मन और बुद्धि का भेद कायदे से अगर जीवन में सांस भी लेना है तो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इतनी साइकोलॉजी में दुनिया की मन और बुद्धि का भेद परफेक्ट तरीके से बहुत कम लोगों ने किया, और कभी किसी ने समझा ही नहीं। और दिक्कत एक और आती कि विज्ञान मन में मानता नहीं। मैंने अपने दूसरे ही लेक्चर में और तीसरे ही लेक्चर में सीधे मन और बुद्धि का डिटेल में फर्क बताया था, और हर एक को बराबर ठसा दिया था कि अगर ये चीज हो रही है तो मन, ये चीज हो रही है तो बुद्धि, आप बराबर पकड़ लो और आपके अंदर 2 चीजें पकड़ लो। ये पहली सीढ़ी है। अगर ये नहीं मालूम पड़ेगी
तो जीवन में कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, पूरा जीवन सोते सोते बीत जाएगा। आज मैं मन बुद्धि का पूरा फर्क नहीं समझा सकता, लेकिन मैंने साइकोलॉजी का प्लान ही ऐसा करा है कि सबसे पहला लेक्चर पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कृष्ण गीता तो अभी बहुत टाइम लगेंगे। तो मन बुद्धि का फर्क नहीं मालूम होने से हर आदमी कंफ्यूज है। और ये जीवन का हाल है ना, आप गौर करना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये दोनों का फर्क नहीं मालूम और ये दोनों बैठ के मरवा रहे हैं और हम बकरे हो गए उसके। लेना एक देना दो। इसका सबसे बड़ा फर्क ये है कि मनुष्य का मन आज का नहीं है। हर एक का मन लाखों वर्ष पुराना है। मन आज का किसी का भी नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, जो कृष्ण गीता में कहते हैं कि बड़ा प्रथमन स्वभाव वाला है, मन को इतना सा भी ठीक करना जान की जंजाल है, क्योंकि बहुत पुराना है। मैं बातचीत करता निश्चित ही आपके मन पे अटैक करता, मन में परिवर्तन आता, मन में परिवर्तन आना चाहिए, आता ही होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी मन बड़े प्रथमन स्वभाव वाला है, क्योंकि पुराना है। आपका मन आज का नहीं है। आप भीतर गौर करना, आपको लगेगा हाँ यार, क्योंकि वहां पे जो उपद्रव चल रहे हैं वो तो सदियों पुराने चल रहे हैं, जो आपने सीखा है। और कई मनुष्यों में आप भी गौर करें, अपने में मत करें, दूसरों में गौर करें, बड़ा आसान हो जाएगा। कई जानवरों के गुण मिलेंगे, ये सारे हमारे नहीं हैं, हमारी पुरानी प्रिंटें हैं जो हमारे यहां पड़ी हुई है आज। आप देखना, कोई ऐसा जानवर बताओ जिसका गुण आप मनुष्यों में नहीं देखते, बड़ा पुराना मन है। कोई ऐसा संस्कार बताओ जिसकी प्रिंट आप मनुष्यों पे नहीं देखते, अपने मन में नहीं देखते, प्रिंट है। सो मन के अपने उपद्रव है, मन की अपनी श्रृंखला है हर एक की। मनुष्य की चेतना का विकास निर्जीव से हुआ है और विकास होते 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 यहां तक की यात्रा हमने करी है कि मन आपके भीतर एक ऐसा उपद्रव है जो सदियों पुराना है, और आप घूम रहे हैं मन से, और बुद्धि सिर्फ इस जन्म की है। फर्क समझ लेना। अब आपके पास अंदर एक बहुत बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया है। बुद्धि को इस जन्म से मतलब उसका ज्ञान इस जन्म का है। मैं तो हिंदू परिवार में पैदा हुआ, हिंदू धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, बुद्धि कहती। और वो मन भटक भटक के आया सब धर्मों में, समझ लेना। और आप खुद गौर करना, आपको लगेगा हाँ यार, अपने में ना कुछ गड़बड़ है ना। ये बुद्धि लाग के दे, ये पंडित पुरोहित ये मौलवी लाख उकसा है, तू तो मुसलमान है, नमाज ही पढ़ेगा। आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, आप एक्टिंग करेंगे नमाज पढ़ने की, क्योंकि आपका मन बड़ा पुराना है। गौर करना, इस सत्य को रियलाइज करना। मन बुद्धि का फर्क तो अपनी जगह है, वो तो मैं बहुत अच्छे समझा ही चुका हूं, लेकिन एक है जो बहुत पुराना है और उसको मालूम है कि अभी बहुत टाइम है मेरे पास, है ना। वही कृष्ण की समस्या थी गीता में। और बुद्धि 80 वर्ष का जीवन है, फर्स्ट एंड लास्ट चांस। मन कहता पागल है तू, जानता ही नहीं। तो दोनों आपस में ढूंढा करते रहते हमारे भीतर। तो देखना, बुद्धि को हर चीज अर्जेंट लगती, अरे बड़ा अर्जेंट है, अरे ये बहुत जरूरी काम है, अरे ये मन कहता जा कुछ जरूरी नहीं है, पागल है क्या, ये कर करके तो यहां पहुंचा हूं। तो फिर हर एक को प्रॉब्लम आती, काम अर्जेंट है, मन लग ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या है, काम तो बहुत जरूरी है लेकिन मूड आ ही नहीं रहा है, करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि मन महाराज जो हैं उनकी अपनी चाल है और बुद्धि की अपनी चाल है। और हर मनुष्य इसमें फंसा हुआ है। बड़े गहरे समझ लेना, हम फंस गए हैं, बुद्धि दौड़ा रही है। अच्छा, बुद्धि को लेना देना नहीं, भुगतना मन को है। सुख दुख मन के विषय हैं, बुद्धि को दुख नहीं होता,
ये वैज्ञानिकों की गलत फहमी है। दुख मन को होता, अच्छा मन को लगता, खुश मन होता, और ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता, बुद्धि, है ना। उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो तो विचारों का जगत है। अरे ये विचार अच्छा, ये काम अच्छा, ये अर्जेंट, ये डिग्री बढ़िया। मन बोलता क्या डिग्री, सब बहुत पाली मैंने मेरे को कहीं मजा नहीं आया। तो आपके पास एक मन है जो जीना चाहता, वो समझदार है, वो जानता है इसके अलावा कुछ हाथ में नहीं आना है ना। और बुद्धि जानती, अरे जीना तो बहुत है, जी तो कल भी लेना, आज ये अर्जेंट अर्जेंट काम है, अगर नहीं करा तो तेरा जीवन गया। बस वो दौड़ाती, मन दौड़ता नहीं, हम परेशान हो जाते। कभी मन की सुनते, कभी बुद्धि की सुनते, कभी क्या करते, सबको मालूम है। ये बात अच्छे समझ में आ गई कि मन को कोई जल्दी नहीं है। मन इतने आराम में है जिसकी आपको कल्पना ही नहीं है। मन तो हिलना ही नहीं चाहता, मन तो कुछ करना ही नहीं चाहता। वो तो कहता है बस ढूंढो कोई चीज जिसमें मस्ती आ जाए, बस वही मेरा राजमहल, वही मेरा ताजमहल। मन की बहुत डिमांड नहीं है, सारी डिमांड हमारी बुद्धि की है। अब बड़े अच्छे समझ लेना, सबके सब इस मन बुद्धि के खेल में उलझ गए हैं। और एक और सत्य है कि जिन्होंने भी इस मन बुद्धि के खेल में मन को जिताया है, वही महान हुए हैं। ये बड़ा सत्य समझ लेना। एक भी आदमी आप ऐसा नहीं खोज सकते कि ये बिल गेट्स हो गया और बुद्धि ने जिताया, ये स्टीव जॉब्स हो गया, ये एडिसन हो गया, ये कृष्ण हो गए, ये बुद्ध हो गए और बुद्धि ने जिता दिया उनको। बुद्धि नहीं जिता सकती। बुद्धि बहुत जल्दी में है, बार बार गिरती है बस। मन बड़े आराम में है, 5-6 मूवमेंट, 8-10 काम और अरबों वर्षों के लिए अमर। इतना काम काफी है मनुष्य जीवन में, टू द पॉइंट वाला। हाँ, तो मन बड़े आराम में है, उसको जल्दी नहीं है। एडिसन को, स्टीव जॉब्स को, अंबानी को फिर हम कहते भी, और आप भी देखना फुर्सत में कौन है, सारे बड़े लोग। और किसी भी छोटे को पकड़ो, अबे 15 दिन तो बात ही मत कर, अभी क्या हो गया, अरे इतना बिजी कर दिया बुद्धि ने। मन को बड़ा आराम है। तो जिन्होंने मन का साथ दिया कि जल्दी नहीं है, हमारा एक सेशन चल रहा है लाओसे का, उसमें और गीता में, और जब आगे बढ़ते काफी डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेकिन जल्दी नहीं है, जल्दी है ही नहीं। जल्दी करने में तो गिर रहे। मन की स्पीड से चलना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य चल रहा है बुद्धि की स्पीड से। तो बुद्धि ने जो 8 घंटे सोना चाहिए ना, वो भी नींद उड़ाने की व्यवस्था कर दी। जबकि कायदे से मनुष्य को, कायदे से, काम तो कभी कभार की बात है। मजदूर थोड़े ही हम, प्रकृति ने मजदूर पैदा किए ही नहीं है। मैं अभी आत्मा की 3rd डायमेंशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी तो 2 डायमेंशन में ही हम फंसे हैं, मन और बुद्धि में। बुद्धि को हर चीज अर्जेंट लग रही है, सबने सब चीज अर्जेंटली ले रखी है, मन को नहीं है। जो मन से जिएगा वो कभी नहीं पूछेगा ईश्वर है क्या। मन बोलेगा काम कहां अटक रहा है, अभी चाय पीना है, चाय है क्या मन बहुत इंटेलिजेंट है। बुद्धि कहती पागल है, पंडित से पूछ लो मोरो ठीक है कि नहीं चाय पीने का। हम मर रहे हैं, बहुत अर्जेंट है। बुद्धि को बड़ी अर्जेंसी है कुछ करके दिखाने की, कुछ बड़ा बनने की। एक भी बुद्धिमान सफल नहीं होता। ये दौड़ा भागी नहीं है। जो अंबानी कहते थे ना कि रिलायंस में किसी से मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैं बैठता हूं, कोई मिलने आता ही नहीं, बोले टाइम पास कैसे करूं। 2 घंटे 3 घंटे बहुत हो गए। वो भी कभी कभी बिल गेट्स हो कि एडिसन हो, बहुत हो गए। मन की स्पीड से प्रकृति चल रही है, बुद्धि की स्पीड से हम अपना जीवन चला रहे हैं, और उतनी स्पीड नहीं है जीवन में। और अब तो और फंस गए। ये भी मैं बार बार समझाता हूं। महाभारत के युग में, पुराने युगों में सुविधा थी, वो रथ से जाना पड़ता था तो 20 दिन में पहुंचते थे, है ना। तो बुद्धि को मौका नहीं मिलता था दौड़ने का,
अब तो उठे नहीं कि पहुंचे नहीं, फिर बुद्धि शुरू। अरे समय थोड़ी बदल गया 5000 साल में या 50,000 साल में। समय की चाल तो उतनी की उतनी है जो मन की है। वो सदियों से सनातन चाल है, बड़ी स्लो है, बड़ी धीमी है। और बुद्धि की चाल एकदम तेज है। तो हर आदमी यहाँ थका थका है, क्योंकि बुद्धि इतना काम करवा रही हर एक से कि मर गया है, वो जिंदा है ये गलतफहमी हो गई, वो मर गया है। बड़ी जल्दी में है बुद्धि, हो कुछ नहीं रहा है, बस हर आदमी थका थका है। जो मन से जी रहा है वो मन की चाल से चल रहा है। उसका मन बड़ा बड़ा हरा भरा है ना। गरीबी में भी उसके चेहरे पे लाली है ना। और फिर वो जब काम पे भिड़ता तो एक दिन में 10 जन्मों का काम कर देता जो बुद्धिमान करते हैं। ये फर्क है, क्योंकि शक्ति है मन के पास, ऊर्जा है मन के पास। अगर मन जिया है, मन में कुछ है, ताकत है मन में, उद्धार। मन को ही मार डाला बुद्धि ने, दौड़ा दौड़ा के खत्म कर दिया आदमी को। ये अर्जेंट, वो अर्जेंट, वो अर्जेंट, मौत आ जाती। अंतिम 7 दिन में पूछो कितना काम बाकी है, 40-50 जन्म और मिल जाते हैं तो काफी काम निपटा देता। क्या जीवन बना लिया लल्लू लालों? नहीं करना हमें ऐसा। तो आप समझ लेना, अगर आपको इस चक्रव्यूह से निकलना है तो पहले मन बुद्धि का फर्क समझो। सेकंड, ये बड़ा अच्छे समझो कि आपकी बुद्धि इस जन्म का जो जानती है, उसके अलावा भी कितनी ज्यादा चीजें हैं जो आप जानते हैं, मतलब पुरानी है। समझते हैं, दौड़ते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब इस जन्म का जितना है उससे कहीं ज्यादा तो पुराना खजाना है। वो एज इट इज वर्तमान में है। वो हम कहाँ गए, क्या करा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मन का ऑटोमेशन है वो टोटल है, वर्तमान में संपूर्ण है। बस उसको बने वहां तक बुद्धि रोकती। बुद्धि मन की एक नहीं चलने देती। बच्चे मन से चलते हैं, उनको कोई स्कूल में, डिग्री में, भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो खिलौना दे दो, माँ खाना दे दे, वहां दोस्त मिल जाए, उनको लगता क्या फुल लाइफ है। हम कहते पागल, लेके आया है बुद्धि, चला बुद्धि को। वो चलाता, वो दौड़ पड़ता खिलौना। फिर कहाँ दौड़ रहा है, कितना टकरा रहा है, मालूम ही नहीं पड़ता उसको। और फिर हाल मरने के पहले आदमी मर रहा है। सो बने वहां तक कोशिश करो कि मन की स्पीड से जियो, जितना हो सके उतना। एक दिन में रातों रात ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अर्जेंसी और बहुत ज्यादा अर्जेंसी खतरनाक काम है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। कंफ्यूजन की एक और बड़ी जड़, और ये सारे कंफ्यूजन मैं स्टेप बाय स्टेप बता के आपको समझा रहा हूं। जिसको संसार से भागना है उसके लिए ये सत्य नहीं है। और अधिकांश जो आपका सत्य, ज्ञान, धर्म के नाम पे आप सीख रहे हैं वो आपको संसार से भगाने की स्कीम है।
लेकिन संसार से भागना नहीं है, संसार में रहकर संसार में विजय पाना है। और 3 ही जगह पर इतिहास में ये गुण मिलते हैं। मैं अधिकांश साइकोलॉजी उसी की कहता हूं। और अब आगे के 4 गुण में आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप अच्छे समझ जाएंगे। संसार का चौथा सत्य है, और सत्य का अर्थ मैंने बार बार कहा कि सनातन सत्य है तो अटल है, कभी किसी के लिए किसी काल बदलने वाला नहीं है। और यहां पर 2 मनुष्यों की साइकोलॉजी नहीं है, प्रकृति में 2 मनुष्यों की साइकोलॉजी नहीं है। मैं आज समय पे भी चर्चा नहीं कर रहा कि मैं सिद्ध कर दूं आपको कि आपके अलावा कोई जीवित ही नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी की सच्चाई ये है कि दूसरा मनुष्य है ही नहीं, आप अकेले हैं और प्रकृति है। दोनों के बीच एक बड़ा ही खूबसूरत खेल चल रहा है। इसलिए कोई 2 व्यक्ति साथ में जी ले, उनके आपस में संबंध हो जाए, यह शक्य नहीं है। यह कुदरत की साइकोलॉजी के खिलाफ है, इस सिद्धांत के खिलाफ है, यह कुदरत के सिद्धांत के खिलाफ है। अब बाकी सब कहते हैं कि भाई 2 आदमी की साइकोलॉजी नहीं, इसलिए आप निकल पड़ो अकेले। अब जो अकेले निकल पड़ते, निकल पड़े, बिल्कुल परफेक्ट है, आत्मा पाली, परमात्मा पालिया, सुख पालिया, सब पालिया आपने। लेकिन संसार का क्या? वो न तो व्यवसाय कर सकते, न वैज्ञानिक बन सकते, न महान आर्टिस्ट बन सकते, न विकास कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने 2 आदमी की साइकोलॉजी छोड़ दी। बड़े अच्छे समझना, सत्य तो ये है कि 2 आदमी की साइकोलॉजी नहीं है। और मैं नहीं मानता इसमें से किसी को अकेले जीना है। हमको तो नहीं जीना है ना, जीना तो इसी संसार में है, साइकोलॉजी हो या ना हो। तो एक साइकोलॉजी जो मैं कहता वो यहां से शुरू होती, जहां पर बाकी साइकोलॉजियां खत्म होती। आप कंफ्यूजन दूर कर देना। और वो साइकोलॉजी लाओ त्सु कहते और कृष्ण और जनक जिए, गीता और अष्टावक्र कहती। 3 ही जने ये साइकोलॉजी कहते। मैं तो बड़े डिटेल में कहता, संसार से तो जाना ही नहीं, और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, 3 पृथ्वी और दे दे हमको, हम संभाल लेंगे। हमको आर्ट सीखनी है, भागना नहीं है। नहीं है 2 आदमी की साइकोलॉजी, ये सत्य है। उस सत्य पे कैसे जीना, उस सत्य के ऊपर का सत्य कैसे प्रकट करना, ये आर्ट कृष्ण सिखाते, लाओ त्सु सिखाते, अष्टावक्र सिखाते। और मैं मैक्सिमम बात उस आर्ट पे करता। तो एक पिछली बार एक भाई साहब ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, वो आए क्या? वो कृष्ण का वो रासलीला वाला सवाल पूछा था। आइए सर, प्लीज आइए, प्लीज वेलकम। ब्यूटीफुल सवाल था, ब्यूटीफुल पर्सन, प्लीज कम। आप इस बात को समझना थोड़ा सा, जो उनका सवाल था, आज उनका जवाब यहां पर आएगा। उनको संतुष्टि होती नहीं होती मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज उनका जवाब आएगा। सर आइए, मैं एक बार आपके नाम पे तालियां बजवाना चाहता हूं। और कभी भी आप समझ लेना, बड़े अच्छे से आप भी जानते हैं कि आप जिनको ज्ञानी और भगवान कहते हैं, वहां प्रगति रुक जाती। ये इंसान प्रगति नहीं कर सकता। आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खा नहीं सकते, आप चांद पे नहीं जा सकते, आप मंगल पे नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। 2 आदमी की साइकोलॉजी नहीं, मैं अकेला चला गया, महाराज आपका हो गया, उससे दूसरे को फायदा नहीं होता। प्लीज कम। देखिए, मैं इतने समय से लेक्चर देता हूं, लेकिन पिछले लेक्चर में जो मुझे मजा आया वो कभी नहीं आया। कारण क्या है कि इन्होंने एक सवाल उठाया था पिछली बार, लेकिन उस समय बगैर मौके के जवाब देना मुश्किल है। आइए सर, प्लीज आइए ना। तो इन्होंने सवाल पूछा था कि भैया इस्कॉन की भागवत में लिखा है कि कृष्ण है ना, वो 10-20 गोपियों के साथ सोए और पूरी छेड़खानी करी और रात भर ये और वो। मैंने बोला हाँ, बराबर लिखा है।
तो बोले फिर वो भगवान कैसे होगा और ये कैसे कर्म कर रहे हैं और क्या शिक्षा मिलेगी, ऐसा ही कुछ इसके आसपास आपका सवाल था। फिर मैंने कहा भाई देखो, कृष्णा वो व्यक्ति है, मैंने तो उनका जीवन लिखा है, मेरे को तो कहीं से भी काटो निकलेंगे वो, बाकी सबके यहाँ तो कब प्रकट होंगे बात की बात है। तो मैंने बोला मैं जानता हूं कि एकदम परफेक्शन है, उनके कर्म में कोई गड़बड़ नहीं है, और आप जो कह रहे हैं वो भागवत में नहीं, वो पुराने शास्त्रों में इससे 10 गुना लिखा है। कृष्ण की लीलाएं आप पढ़ ले, आप घबरा जाएं। तो आज इनके सवाल का जवाब दूंगा, और मुझे अच्छा ये लगा कि इन्होंने सवाल उठाया। हम लोग सवाल ही नहीं उठाते, कृष्ण को समझेंगे कैसे? आप एग्री हैं जो कृष्ण करते हैं तो आप बोलोगे हाँ भाई कृष्ण बराबर है। अभी कृष्ण बराबर नहीं है, हम ये समझते बैठे कृष्ण कैसे बराबर है। दो बात में फर्क समझना। अभी शंकर ने गणेश का गला काट दिया अपने लड़के का, आप एग्री हैं? नहीं है, फिर भी एग्री हैं, ये कमाल मत करो। इन्होंने ये कमाल नहीं किया, ये सही रास्ता है। अभी भगवान की परिभाषा मालूम, कर्म मालूम नहीं मालूम, हम जहां जीते हम उसको गलत ही समझते, और गलत भी समझते भगवान भी समझते। ऐसा कैसे हो सकता है? दो दुनिया एक साथ नहीं हो सकती। या तो जो किया वो गलत है, या इतना ज्ञान आ जाए कि भाई जो किया वो सही है, हम सत्य नहीं समझ रहे हैं। बरोबर है? तो मैं इनके सवाल का भी जवाब दूंगा इसी में। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया। तो ये अप्रिशिएबल चीज है, और आखिरी तक अड़े रहिए। इनकी खूबी है कि सर ये आपने जो बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण के कर्म समझाओ। मैंने बोला भाई अभी कृष्ण के कर्म तो जब कृष्ण का जीवन बोलूंगा तो पूरा समझाऊंगा, लेकिन आज ये चौथी स्टेप है जहां पूरी मनुष्य जाति फंसी हुई है कि दो आदमी की साइकोलॉजी नहीं है। अभी बुद्ध महावीर से लेकर कई लोग कहते हैं अकेले भग जाओ जंगल में और ज्ञान पालो। हम कहते हैं महाराज जंगल में जाने का मूड नहीं है, लेकिन ज्ञान पाना है ना। आप फर्क समझो, कंफ्यूजन कहाँ है? यही पूरा कंफ्यूजन है मनुष्य जाति का कि भाई दो आदमी की साइकोलॉजी नहीं है, तो सारे सत्य कहते हैं कि भागो, मोह माया छोड़ो, पत्नी छोड़ो, पति छोड़ो, धन छोड़ो, सब सुखी हो जाओगे। आप कहते हैं यार बात तो सत्य है प्रभु, लेकिन आपकी इस बात पे आपकी पूजा कर ली जाएगी, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, है ना। यही चल रहा है संसार में, सिंपल। कोई सवाल नहीं उठाता कि महाराज आपकी बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही है। डाइजेस्ट हो रहा है हम छोड़ देते हैं। और आज के समय में तो डाइजेस्ट होने का सवाल नहीं है, क्योंकि इतना खूबसूरत संसार बना दिया विज्ञान ने, पहले भी था, हम क्यों छोड़े। तो दो आदमी की साइकोलॉजी क्या होती ये समझ लेना, क्योंकि उस आठ से शुरू होता धर्म संसार में रहने का। संसार से भागने का धर्म तो बराबर है कि दो आदमी की साइकोलॉजी नहीं, बात खत्म। और आप भी जानते हैं, इस बात को सबूत की जरूरत नहीं। भाई राम सीता का झगड़ा होता था, शंकर पार्वती का होता था, है ना, सोक्रेटिस का पत्नी से होता था, नरसिंह मेहता का होता था। तो दो आदमी की साइकोलॉजी ने किसी को छोड़ा नहीं है। दो आदमी होंगे, झगड़ा होगा होगा होगा, ये तो स्पष्ट है। ऐसा नहीं है, सत्य का अर्थ ये नहीं है कि दो को छोड़ेगा चार को पकड़ेगा, नहीं, सत्य तो पकड़ेगा। दो आदमी साथ में रहेंगे, जीवन में आनंद बढ़ेगा और वही आनंद हम लोग भोग रहे हैं। न निगलते बन रही हड्डी, ना उगलते बन रही है। तो दो व्यक्ति का वाकई अर्थ ये होता है कि दो शरीर दो मन नहीं। अहंकार हमारा अस्तित्व है, आत्मा शून्य है, अस्तित्वहीन है, और ये दोनों बात हमारे भीतर है। प्रकृति अस्तित्वहीन भी है और अस्तित्व वाली भी है ना। तो अगर कोई अस्तित्व छोड़ देता है तो अस्तित्व तो है। बात में फर्क समझना, मतलब आप आधी बात कर रहे हैं, अस्तित्वहीन है और फिर भी अस्तित्व है। प्रकृति का अस्तित्व है, हम भी अस्तित्वहीन हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व है। उसी को हम अहंकार कहते हैं। अस्तित्व का जो हमें एहसास होता है उसको हम अहंकार कहते हैं। इस सीरीज के पहले लेक्चर में मैंने अहंकार की एक एक परत खोली थी, कोई दिक्कत नहीं। अहंकार है और एक प्रकृति शून्य है, तो शून्य तो रहने दो भीतर, और अहंकार भी रहने दो 100। टोटल उसका 100 से ऊपर एक्सीड नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, आप संसार में रहेंगे, जीतेंगे, हर युद्ध जीतेंगे, बहुत बड़े आदमी बनेंगे, धर्म की अंतिम ऊंचाई पे जिएंगे,
लेकिन अहंकार का टोटल 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर अहंकार शून्य कर लिया तो सिर्फ शून्य बचा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, ना कोई माया ना कोई मोह, तो शून्य तो हो गए। लेकिन अब करना ही नहीं कुछ है। एक रोटी मिले तो सुखी, 2 रोटी मिले तो सुखी, लेकिन लाओ त्सु, कृष्ण, अष्टावक्र और मैं इस पे राजी नहीं है। शून्य तो बराबर, वो तो अंदर बैठ गया परमात्मा। अब क्या, अब बाहर तो मजा लेवे महाराज, वो भी तो अस्तित्व है हमारा, तो उसका मजा लेने का तरीका ये है। और उसी तरीके से ये विज्ञान ने प्रगति करी, उसी तरीके के लोग आज जितने भी सफल हैं वो जिंदा हैं, वरना प्रगति नहीं होती। ये सारी प्रगति किसी को मालूम हो ना हो, जिन्होंने करी है, जिन्होंने झंडे गाड़े हैं, चाहे एडिसन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, कोई भी हो, उन्हें मालूम हो ना हो, ये जो गुण है थोड़े थोड़े इन तीनों में लिखे, और जो मैं पूरे डिटेल में कहता, ये गुण उनमें है, तो संसार में झंडे गाड़े हैं, भीतर कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों बैलेंस है अच्छा खासा। और यही कला मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं कि संसार में तो किसी चीज से भागना ही नहीं है, कृष्ण की तरह बोलना है। और दे, राज्य दे, सैनिक दे, पत्नियां दे, हैं 56 भोग दे, दे, मेरा अस्तित्व है, मैं सब ग्रहण कर लूंगा, और फिर भी 1 सेकंड को मुझे टेंशन नहीं होगा। यही कला तुम चाहते हैं। टेंशन नहीं होगा क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, और ये सब कर पाऊंगा क्यों? क्योंकि मन बुद्धि अहंकार मेरे पास है। ये सब कहते हैं कि मन मारो, बुद्धि मारो, अहंकार मारो, इंद्रिया मारो, कोई झंझट नहीं बची। भाई झंझट तो खत्म हो गई, लेकिन हम भी तो गए, तो हमें भी रहना और झंझट भी नहीं चाहिए। तो अहंकार का टोटल मैक्सिमम प्रकृति से अलाउड है 100, यानी कि मैं अकेला जिंदा रहूं, 100 यानी मैं, है ना। तो प्रकृति का सत्य तो अटल हो गया कि भाई 2 आदमी की साइकोलॉजी नहीं। तो मैंने क्या करा, अपने को नहीं मारा, बड़ा अच्छे समझना, अपने को भी जिंदा रखा, उसको भीतर बिठा दिया, टोटल 100 से ऊपर नहीं जाने दूं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? पक्का सबको आ गई? नहीं आई? अच्छा, हाँ वही मैंने ये समझ लेना आप कि 2 व्यक्ति की साइकोलॉजी नहीं है, मतलब 2 व्यक्ति साथ में नहीं रह सकते। ये बात तो बिल्कुल समझ लो, आपकी रह ही नहीं सकते, बात खत्म हो गई। तो व्यक्ति कौन है? व्यक्ति शरीर नहीं है, व्यक्ति उसका अहंकार है। व्यक्ति शरीर नहीं है, नाम नहीं है, रिश्ता नहीं है, उसका अहंकार है। और अहंकार का टोटल 100 से ऊपर जीवित नहीं रह सकता। एक प्रकृति, एक व्यक्ति, एक अदृश्य, एक दृश्य, है ना। तो मैं अकेला जीवित रह सकता पूर्णता से, टोटल 100 से ऊपर न जाए तो। बड़े ध्यान से समझना, टोटल 100 से ऊपर न जाए तो। अभी हमारा खुद का टोटल 100 से कई गुना ज्यादा है। हमारा मैं तो बहुत बड़ा है, हमारे पास तो भगवान भी और धर्म भी, और हम तो ये करार, हम तो ये जानते, तो ये मैं का टोटल बढ़ रहा है पहले तो, इसलिए मस्ती नहीं है। मैं का टोटल 100 से ऊपर न जाए तो एक ही कंडीशन में हो सकता कि आप अपने मन के साथ छेड़खानी टोटल बंद कर दें, तो आपका टोटल 100 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। बड़े ध्यान से समझ लेना, ये टोटल 100 से ऊपर बुद्धि ले जा रही है। ये बात समझ में आ गई? अगर मैं मन के साथ चल रहा हूं तो मेरा टोटल मर जाऊं तो 100 के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मन के साथ चलना तो आसान छोड़ा ही नहीं, क्योंकि ज्ञानियों ने ऐसा ज्ञान दिया कि सब फंस गए। अब मन तो कुछ का कुछ कहता, कुछ का कुछ करता, और कुछ का कुछ आता, है ना। सामने वाला हंस के आता और मन से बोलता है क्यों आया तू, तो हम बोलते बोलने का नहीं, हंस के आ रहा है, हम भी हंसते वेलकम वेलकम। मन की सुनते नहीं, हम मन की सुन सकते नहीं, गड़बड़। तो जितनी ज्यादा मन की सुनेंगे आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि अहंकार छोड़ेगा ही नहीं। अहंकार क्या है कि मैं सज्जन हूं, मैं धीरे से बोलता हूं, मैं धार्मिक हूं, मन तो है ही नहीं ये सब। तो मन अपनी स्पीड से चलेगा तो आपका अहंकार, क्योंकि बचा ही क्या, तन्ने को बचा क्या। आप खुद कोशिश कर लेना, समझ लेना कि आप अपने मन के हिसाब से चलेंगे तो आपको तन्ने का बचा क्या, सारी तनावट शून्य हो गई आपकी, हाथों हाथ। तो जितना हो सके मन के साथ चलो, अहंकार कमजोर होगा, प्रकृति की निगाह आप पे पड़ेगी, टोटल जितना 100 के करीब आएगा आपका।
कि मैं अकेला जिंदा हूं, तो फिर क्या है, मेरी मर्जी, है ना। अब मैंने जो करना था कर लिया, अब बाकी सब फ्री, जो करना करो, है ना। तो वो खेल चलेगा, लेकिन मन को कोई टेंशन नहीं, मन को कोई फर्क नहीं। और ये जो थोड़ा बहुत टेंशन आएगा वो हमारे कर्मों की सजा है। मैं कितनी बार समझाता हूं कि आज जो हमारा मन है बस वो हमारे कर्मों की सजा है, जो हमने हजारों लाखों साल में जिया है वो हमारा टोटल बैठा है। अब वो शुरू में उपद्रव भेजेगा, थोड़े दिन मरवाएगा, तो हम डरते क्यों हैं? अरे भाई मैंने मर्डर किया है तो 14 साल जेल में रहना पड़ेगा, टेंशन क्या है। बस आप ये मान लो कि मेरा मन जैसा भी है, जो भी भेज रहा है, मानता हूं उल जलूल चीजें भेज रहा है ना, लेकिन वो तो सजा है, वो भुगते बगैर तो उद्धार ही नहीं है आपका। वो कैरी फॉरवर्ड कर करके सजाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि भीतर मन विकृत होता जा रहा है। आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मन में तो आ ही रहा है। अगर वो निकल जाए, इतनी जल्दी निकल जाता है कायदे से, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल में तो मन पवित्र हो जाता है। कितना भरा है, कितने पाप किए मनुष्य ने। ये थोड़े बहुत सिद्धांत तोड़े प्रकृति के, वही ना, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है वही ना, क्या है, थोड़ा बहुत असत्य में जिए वही, मन में कुछ ज्यादा नहीं है। लगता हर एक को, ये भी अच्छे समझ लेना, मैं कितनी बार समझाता हूं, हर एक को लगता है अरे आप कह रहे हैं ऐसा करें, तो मेरा मन तो आप जानते नहीं है। मैंने बोला दिखा दे, कुछ नहीं है भाई, इतने में खत्म हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझ लेना, हम कर रहे हैं और बड़ा अंदर भरा हुआ है, कुछ नहीं भरा हुआ है, जरा सा उड़ा, फूक फूक फुस, खत्म। आप कर लो दिल खोल के क्रोध, फिर दूसरी बार कर लो, फिर तीसरी बार कर लो, चौथी बार ढूंढेंगे गया कहां, क्रोध आ ही नहीं रहा है। कोई मारेगा तो भी नहीं आएगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है भीतर, लेकिन हम करने से डरते। तो अहंकार का टोटल जब आप 100 रखेंगे तो आपको कहीं अकेले रहने में तकलीफ नहीं है, आपका प्रकृति का साथ मिलेगा, जीवन बनेगा। अब बात समझ में आई है ना, प्लीज। हाँ, 100 को मापदंड क्या है, 100 को पहचानेंगे कैसे कि 100 हो? अगर आपके मन में जो है वो बगैर बैरियर के निकल रहा है तो 100, बिना बैरियर जो आ रहा है, बुद्धि अहंकार उसको रोक रही है जो मन से आ रहा है। आपने मन बुद्धि का लेक्चर सुना था क्या? हाँ, बुद्धि अहंकार में कोई फ्लो नहीं है, मतलब आप दुख पैदा कर सकते नहीं कर सकते, आप चिंता पैदा कर सकते नहीं कर सकते, ये तो मन से अपने आप आ रही है ना। इच्छाएं भी अपने आप आ रही है, फिर जा रही है, तो मन का एक खेल तो चल ही रहा है। और मन का खेल क्या है, हमारे करोड़ों जन्मों की पूंजी है, जितने जन्मों की हो, जितना पुराना हो, लेकिन वो पूंजी है, तो उसका अपना खेल चल रहा है। बुद्धि इस जन्म की है, अब उसने सुन लिया, उसने देख लिया, ये मेरे रिश्ते हैं, मन को तो रिश्ते हैं नहीं, फर्क समझ लो। ये बुजुर्ग है, मन को कोई बुजुर्ग नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है भाई, बुद्धि ने ज्ञान ले रखा है, मन का कम्युनिकेशन नहीं है उससे, तो मन तो अपने हिसाब से चलता है कि भाई ये बुजुर्ग है लेकिन गलती है इनकी, तो सुनाएगा। बुद्धि बोलेगी बुजुर्ग के सामने ऐसा नहीं बोलते, फिर आप फंस जाते, आधा बोलते आधा नहीं बोलते, फिर टुकड़े टुकड़े में बोलते, छोड़ते थोड़ी हैं। मन कहता टुकड़े टुकड़े इंस्टॉलमेंट में नहीं समझता, मालिक हूं, पूरा दो, ठीक हूं। आप पूरा दे देंगे तो आधे घंटे बाद देखना आपको लगेगा बाबूजी को कुछ ज्यादा दे दिया अपन ने। ये खेल जीवन का समझ लेना आप, क्योंकि आपके भीतर क्रोध है, बाबूजी गलती नहीं है, लेकिन भीतर आया तो आप निकाल दो, तो आपको 2-3 बार में समझ में आएगा कि बाबूजी की गड़बड़ 10 थी, मैंने निकाला 80, तो 70 तो मेरा अपना गया, मिस्टेक झाला, तो फिर आप माफी मांगेंगे, संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मिस्टेक झाला ही है, मन में मिस्टेक झाला है, एक्स्ट्रा आप अपना निकाल रहे हैं। ये भी बड़ा ध्यान से समझना। तो वही हमारी पूंजी है जो हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, वो निकलते ही आपका हृदय एकदम उसके प्रति प्रेम से भर जाएगा जिस पे आप क्रोध करते हैं। तो मन का पूरा फ्लो रहने की ताकत तो संसार ने छोड़ी नहीं है ना। यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, और इसीलिए कहते जंगलों में भागो। मैं कह रहा हूं नहीं, यहीं बैठ के संघर्ष करो, जितना बने वहां तक अर्जेंसी नहीं है, जन्मों जन्मों जीना है इस बात का पता नहीं है, क्योंकि बुद्धि आ गई है। लेकिन आप रियलाइज करो कि हाँ यार, कोई पूंजी बड़ी कैरी फॉरवर्ड चली आ रही है, निकल जाने दो उस बेचारे को, तुम शून्य हो जाएंगे, है ना।
निकल जाने दो। बुद्धि का तो कोई लेना देना ही नहीं जीवन में। बुद्धि से तो आप कितना सोचते, कितना समझते, कितना जानते, आपका जीवन बुद्धि अहंकार है ही नहीं। आपका जीवन मन है। मन जितना सुधरेगा उतना जीवन तनतनाट हो जाएगा। और मन कब सुधरेगा? जब मन अपने हिसाब से चलेगा, क्योंकि मन की चाल अलग, बुद्धि की चाल अलग। फिर हम कहते हैं यार अनपढ़ कहाँ पहुंच गए, पर मन अनपढ़ नहीं है, मन की अपनी पढ़ाई है, बुद्धि की अपनी पढ़ाई है। ये थोड़ा सा फर्क आप समझ लो। तो टोटल 100 से ऊपर न जाए तब तो चमत्कार है। अब हमारा खुद का टोटल बहुत ज्यादा है बुद्धि अहंकार के कारण, क्योंकि हम रोक लेते, अरे ये पाप हो गया, अरे गड़बड़, ये घाटा। अरे मन को क्या घाटा, बादशाह है, ले जा। हैं क्या घाटा है? 2 घर से 1 घर रह जाए, लेकिन कैरम खेलने मिल जाए, मन ऐसा उठपटाएंगे। बुद्धि कहती नहीं, खेलना नहीं, हंसना नहीं, जीना नहीं, 3 घर और बनाना। रहेगा कौन वहां? बुद्धि मरवा देती है हमको। तो मन बुद्धि की चाल का फर्क समझ लो। टोटल 100 से ऊपर नहीं, ये कंडीशन समझ लो तो आप जी सकते। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते, ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन,
अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।